बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और नए ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ों को आगे दिखाया गया है कि आगे आने वाली किस्त में क्या हो रहा है। और हान और अलाउद्दीन भी ज़ख्मी दिखाए जा रहे हैं। उस्मान बे और याकूब बे के दरमियान भी सीन दिखाए जा रहे हैं और वहाँ पे गोंजा खातून और इसके साथ साथ अलाउद्दीन के साथ साथ ओरहान और होला फिरा की स्टोरी भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। तो आइए चलिए ट्रेलर को देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाली किस्त में क्या बातें होने वाली हैं। yüreğinin aklının önüne geçmesine müsaade et. अभी तक के सीज़न में हमने देखा है कि बाला खातून अलाउद्दीन बे की जो मोहब्बत है उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं और अलाउद्दीन बे पे किसी किस्म की वो अब उन पे कोई रोकथाम नहीं कर रही हैं। और अभी भी वो इनसे यही बात कर रही हैं कि ना ही आप अपने दिल को अपने अकल पर काबज़ होने की इजाज़त दें, यानी कि आप मतलब इस तरह के मामलात में इतने न उलझ जाएं कि अपने दिल को ना अपने दिल के फ़ैसलों को अपने दिमाग पर हावी कर लें। यानी ये बात वो अलाउद्दीन बे के साथ कर रही हैं। Ne de aklının yüreğini yok saymasın ha? Beni öyle bir cendere yaptın ki medrese. तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बाला खातून अलाउद्दीन बे को काफ़ी प्यार से बातें जो हैं वो समझा रही हैं, क्योंकि अलाउद्दीन बे ने भी गोंजा खातून को लास्ट एपिसोड में प्रपोज तो कर दिया है, लेकिन अभी उनके लिए हालात इतने आसान नहीं हैं। और दूसरी जानब हम ये भी देख सकते हैं कि गोंजा खातून भी कह रही हैं कि आपने मुझे बहुत बड़े जाल में फंसा दिया है अलाउद्दीन बे, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किलात होने वाली हैं। उनकी वालदा ने कहा था कि तुमने सिर्फ अलाउद्दीन के साथ इसलिए होना है ताकि उस्मान बे से मालूमात यहाँ पर ला सको। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। Gerçeği görmüyorsun. Söyle, benim görmediğim ne söyle? Bizim hayatlarımız farklı. अब ओरहान और होला फिरा के मामले पर आ जाते हैं। ओरहान और होला फिरा वहाँ पे घोड़े पे बैठे हुए उच्च बाज़ार से थोड़े से दूर मुसाफत पे ज़ाहिरी सी बात उन्होंने रुक ही जाना है। और जब उनकी बात होगी तो होला फिरा उनसे ये कह रही हैं कि आप जो है वो हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ओरहान आगे से गुस्से में कह रहे हैं कि क्या कौन सी ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे बताएं। तो आगे से होला फिरा कह रही है कि हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं, हम दोनों की ज़िंदगियाँ एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। Orhan! Tuğrul Bey'le Çağrı Bey gibi. खैर ओरहान और होला फिरा को ज़्यादा टाइम तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि महमद भी उनके पीछे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो बात कर रहे होंगे तो ज़ाहिरी सी बात है महमद बे भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनकी बात ख़त्म हो जाएगी। और हो सकता है क्योंकि पीछे से मलहून ने भी सिपाही भेज दिए, मलहून खातून ने, तो वो सिपाही आकर महमद बे को भी रोक लेंगे। लेकिन उसके बाद हम जो है वो उस्मान बे को जो संजक से इज़लार है उन पर गुस्सा करते हुए देख रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें जो याकूब बे की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि तुगरल बे और चागरी बे की मिसाल देते हुए उस्मान बे से बात कर रहे हैं। Taht benim, toy benim, gaza senin, av senin olacak. तो यहाँ पर याकूब बे का इस मिसाल देने का असल मकसद ये था कि वो उस्मान बे को ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो है वो तुगरल और चागरी बे जैसे होंगे। यानी जैसा कि तुगरल बे का तख्त था, तुगरल बे का जो दीवान था, और वहीं पे अगर दूसरी जानब बात की जाए तो चागरी बे शिकार भी करते थे और चागरी बे जो है वो लड़ाई भी करते थे, तो वो मैदान जंग में भी देखे जा सकते थे। तो वही मिसाल दे रहे हैं और उस्मान बे को उसके साथ इत्तेहाद करने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाया जा सके, असल में उस्मान बे को अपने ताबे किया जा सके। Gayrı Konya'nın valisi benim. İster vali olsun ister sultan olsun. Zalim bizim için zalimdir. नेक्स्ट एपिसोड में कारा जलासन की ताकत में मज़ीद इजाफा होने वाला है और वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी यही कह रहा है कि मैं अब जो है वो कोनिया का वाली बन चुका हूँ। और उस्मान बे उसको जवाबन यही कह रहे हैं कि आप चाहे सुल्तान बन जाए चाहे वाली बन जाए, हमारे लिए जो जालिम है वो जालिम ही है। ये बात उस्मान बे कह रहे हैं। और साथ ही वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जो है वो सर भी काट रहे हैं। हालांकि ये सर अभी जो है वो कारा जलासन का नहीं होने वाला, क्योंकि ये उसके स्टाइल से भी नज़र आ रहा है कि ये शख्स कोई और है। और हो सकता है कि ये कारा जलासन के करीबी सिपाहियों या कमांडरों में से हो, लेकिन कारा जलासन खुद नहीं अभी मरेगा। Gideceksin buradan. Orhan'ı rahat bırakacaksın. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होला फिरा और ओरहान जो है वो मैदान जंग में नज़र आ रही है। और ये ऐसा भी हो सकता है
जब महमद उनको पकड़ने के लिए आए, वहीं पे मंगोल जो है वो उनको जाल बिछाए उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उन पर हमला कर दें, ये वो जंग हो सकती है। जबकि दूसरी जानब हमें शायद आयस्मा खातून इस दफ़ा होलाफिरा से बात करती हुई नज़र आए और वो होलाफिरा को ये कहें कि आप यहाँ से चली जाएंगी और ओरहान को आप अकेला छोड़ देंगी, या ये भी हो सकता है कि होलाफिरा ये बात जो है वो सादत खातून के साथ करें। ये तो आने वाली एपिसोड ही बताएगी। Hiçbir yere gitme. Dimdik dur burada. तो होलाफिरा ने आयस्मा खातून ने जब उनसे वो इस तरह से लहजे में बात की होगी तो जाहिर सी बात है होलाफिरा प्रिंसेस है, तो किसी भी तरह वो मलून खातून को भी जब उनसे बात कर रही थी मलून खातून शुरू के सीज़न में, तो होलाफिरा उनको भी जवाब देने से नहीं रोक रही थी। तो आयस्मा खातून को ये थप्पड़ पड़ने ही वाला था, क्योंकि वो आयस्मा खातून जो है इस वक्त जो है ओरहान के भी ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रही हैं। जबकि सादत खातून जो है वो दूसरी तरफ देखी जा सकती है होलाफिरा के साथ, जो कि उनको ये कह रही हैं कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे डटी रहो और इन सब का सामना करती रहो। Ne edersiniz böyle? Takasla hepsini tarumar edeceğim. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरबुज एक दफ़ा फिर ज़ख्मी हो रहा है और इस दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कि उनका ज़ख्म ठीक होने वाला है, क्योंकि गुरबुज का करैक्टर काफ़ी टाइम से कुर्लुश उस्मान के साथ जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि अब गुरबुज को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है और आने वाली किस्त में गुरबुज का करैक्टर ख़त्म कर दिया जाए। जबकि दूसरी जानब साथ याकूब बे जो है वो ये बात कह रहे हैं कि हम तकास यानी बदले में इंतकाम में हम ये तमाम चीज़ों का इंतकाम मंगोलों से या जिससे भी वो बात कर रहे हैं उनसे कहेंगे कि हम इन तमाम चीज़ों का इंतकाम ज़रूर लेंगे। Başaramadın. Armağan olduk. Altların, evlatların kanına girdi. अब यहाँ पर मेरे हिसाब से हुआ ये होगा कि याकूब बे ने कहा होगा कि हम सिपाहियों को भेजेंगे सोना वसीलस को देकर सोना लेके आने के लिए, और वहीं पे वसीलस और जो भी उनका जो मेन लीडर होगा उसको ख़त्म कर देंगे, और अगर काला जलासुन भी वहाँ पर आया तो उसको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा और काला जलासुन उनको जाल में फंसाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरहान, महमद, गुरबुज, अलाउद्दीन सब जख्मी दिखाई दे रहे हैं। तो उस्मान बे भी यही बात कह रहे हैं कि आप कामयाब नहीं हो पाए और हार गए, और इसके साथ साथ हमारी जो औलाद है और उसके साथ साथ सिपाही हैं उनकी जान के लिए भी खतरा बन चुके हैं। Ne diyorsun bana? Ben sana ne yapayım Yakup Bey? तो यहाँ पर ट्रेलर के एंड में याकूब बे को उस्मान बे कह रहे हैं कि अब मुझे आप बताएं कि मैं आपका क्या करूं याकूब बे। और असल में ये बात भी उसी के साथ जो पहले सीन हुआ था जहाँ पे तुगरुल बे और चागरी बे का उन्होंने हवाला दिया, ये उसी सीन के साथ जुड़ा हुआ है। और पहले याकूब बे ये बात करेंगे तो उस्मान बे उनको जवाबन ये तमाम बातें कहेंगे, और ये तमाम बातें मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेलर के भी हिसाब से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मंगोलों के हमले के बाद जो उन्होंने जाल बिछाया होगा उसके बाद ये उस्मान बे और याकूब बे का सीन दिखाया जाएगा। तो देखते हैं आने वाली एपिसोड में ही बेहतर पता चल सकेगा कि और क्या क्या होने वाला है और क्या मेरा अंदाज़ा दोबारा ठीक साबित होता है या नहीं, क्योंकि मैं तो ट्रेलर के हिसाब से सिर्फ एक आइडिया लगा सकता हूं कि आने वाली किस्त में क्या होगा। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।